जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 2 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं आपकी तरफ आने के लिए। आपके पार्टनर एम्परर हैं, आपके पार्टनर सीईओ हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर अपनी पावर में आ रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने सोच लिया है कि इन्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जस्टिस की एनर्जी में आ चुके हैं कि जैसे अब इन्हें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 7 8 3 1 10, मतलब 1 3 7 8 10, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है। काफ़ी रूड हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। देखिए, एक मुझे एनर्जी आ रही है ब्लैक मैजिक वालों के लिए। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे कोई किंग ऑफ सॉर्ड है आपकी लाइफ में, या आपके कोई बड़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग हो सकते हैं, मदर फिगर दिख रही है, फादर फिगर भी हो सकते हैं। मतलब फादर फिगर दिख रहे हैं, मदर भी हो सकती है जो मतलब मस्कुलिन एनर्जी में है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो चिढ़ा हुआ है आपसे, क्योंकि आपके अंदर रेजिलियंस पावर काफ़ी ज़्यादा है। आप हर बार इसकी कंट्रोल से निकल जाते हैं एंड आप निकल चुके हैं एंड इन्होंने फिर से आपको फंसाया है। मतलब आप इनकी कैद से निकल निकल के भागते हैं एंड ये आपको फिर से कैद कर लेते हैं, क्योंकि इनको आपको रुलाने में मज़ा आता है, या आपको पनिश करके इनको सुकून मिलता है, या फिर ये आपके दुखी होने पर ही इनको खुशी मिल पाती है। ये इस लेवल के व्यक्ति हैं। डेविल की एनर्जी है, भयंकर जेलसी, भयंकर नफरत है इनको आपसे। इसकी वजह से ये आपको, मतलब आपका हंसना और इनका रोना इक्वल है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 8 3 11 जस्टिस की। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप मतलब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप या तो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं, इनसे निकलने के उपाय पूछते हैं, फिर आपको फंसा लिया जाता है। आप निकलते हैं, ऐसा नहीं है निकलते नहीं हैं, लेकिन फिर फंस जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। ये पैटर्न चलता रहता है। 7 3 10, नो 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है एंड ऐसा दिख रहा है जबकि आपका कोई कसूर नहीं था। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि इनकी जो हिडन इंटेंशन है वो डेविलिश है एंड आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल डिवाइन है। तो डिवाइन और डेविल, जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरीके से डेविल और डिवाइन एक ही जगह पर रह नहीं सकते। अब 2 में से एक को झुकना पड़ेगा। तो ये तो तैयार है नहीं क्योंकि ये डेविल हैं, एंड आप भी तैयार नहीं हैं क्योंकि आप डिवाइन हैं। तो आप भले ही इनका कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपना भी उखड़ने देते नहीं हैं उतना। मतलब ऐसा नहीं है कि रोना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो जानते हैं कि ये डेविल हैं, ये कितने घटिया हैं, ये बात इनको पता है। लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि आप कितने महान हैं, आपके अंदर क्या क्या पावर है, आपको ईश्वर कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी पावर को पहचान जाएंगे तो फिर इनकी तड़ नहीं है कि ये आपका कुछ नुकसान कर पाए। लेकिन दिक्कत वही हो जाती है, इंसान अपने आप को पूरी ज़िंदगी पहचान नहीं पाता है। वो दूसरों के लिए गारंटी लेता है, इनके लिए गॉसिप कर रहा है, उनके लिए गॉसिप कर रहा है, लेकिन अपने ऊपर कहा जाए तो वो आधी ज़िंदगी यही नहीं जान पाते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तो मेन चीज़ यह है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपनी डेविलिश चीज़ों को जगाया है, इन्होंने काफ़ी कठोर तपस्या की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। आप शायद कुछ करना नहीं चाहते हैं उन चीज़ों में, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। ओके, लूज़र की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को लूज़र समझ रहे हैं, क्योंकि आपका लॉस तो हुआ है तगड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पेंटिकल छोटा सा है एंड यहाँ पर ये पेंटिकल हो गया बड़ा। जहाँ जहाँ आप निराश होते हैं आपको ईश्वर थाम लेते हैं।
आप ईश्वर के फाइटर हैं। आप इस जगह पे आए हैं गंदगी को साफ करने के लिए। आप चूजन वन भी हो सकते हैं। आपका जो स्ट्रगल है, जैसे आप लोगों ने धुरंधर मूवी देखी होगी, सभी ने देख रखी है, तो जो रणवीर सिंह का काम होता है वही आपका काम है, गंदगी को साफ करना। ठीक है, जो भी वेस्टेज है उसको डिलीट करना, उसको ख़त्म करना। तो वही दिख रहा है कि जैसे आपको ईश्वर हमेशा थाम लेते हैं, आप हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जिस पल आप इस पावर में आ रहे हैं उसी पल आपकी ज़िंदगी पलट रही है, उसी टाइम पर आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर का नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत नाराज़ बैठे हैं आपसे। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये फंसे हुए हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, गुस्सा क्यों है। 7 ऑफ सॉर्ड, ये छुपे रुस्तम है, ये हिडन लव है, सीक्रेट लव है। 7 7 14, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है या फिर आप जान चुके हैं कि ये आपसे चुपके चुपके लव करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, 7 8 15, डेविल की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी जान चुकी है कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं एंड उसने आपके पार्टनर को फंसा दिया है। कोई जेलसी है, कोई जेलसी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिवाइन, ये 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है। यस, डिप्रेशन की एनर्जी। आपके पार्टनर ने खुद ही अपने लिए एक डिप्रेशन, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने कई बार आपको अप्रोच किया है लेकिन आपने नो बोल दिया है, आपने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के आसपास एक ऐसी इनविजिबल वॉल तैयार हो गई है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इसको तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मतलब जैसे कई बार मल्टीपल एफर्ट किए लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो इंसान ये मान लेता है, उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं होना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग इज़ द मेन थिंग। अगर डिवाइन टाइमिंग नहीं है तो आप एक ही जगह पे ट्राई करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड जो डिवाइन टाइमिंग आ जाती है तो आपका एक ही मतलब एफर्ट वर्क कर जाता है। तो 8 5 13, डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत डिप्रेशन में है लेकिन फिर से ये कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मदर ऑफ बैंड, आपके पार्टनर को ऐसा, इनका दिल नहीं मानता है, दिल है कि मानता नहीं, इनको लगता है कि आपके अंदर है फीलिंग। मतलब इन्होंने कई बार आपका डोर नॉक नॉक किया है लेकिन इनको हर बार निराशा हाथ लगी है। इनको लगता है जैसे आपके अंदर से सारी फीलिंग ख़त्म हो चुकी हैं या फिर इनके लिए है ही नहीं। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये फिर से नॉक नॉक करने के मूड में है क्योंकि इनको लगता है, इनका दिल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर फीलिंग ना हो। फिलहाल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपको पैसे से इम्प्रेस कर रहे थे या फिर आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। ये हो गया था 8 5 13 3 या 3 13 आपको दिखेगा। 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आई है आपके पार्टनर के ऊपर। इनको कुछ सच्चाई पता चली है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हैं, खूबसूरत तो हैं, पावरफुल भी हैं लेकिन इगोइस्ट भी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद नहीं ही हो पाएगा आप लोगों के बीच में कुछ भी। इसको क्लियर कीजिए, सन ऑफ कप। प्यार तो सच्चा है इनका लेकिन एनर्जी लूज़र वाली है क्योंकि इनको सक्सेस मिल नहीं पा रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को प्यार में हमेशा धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है, मतलब पहले ही, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई थी। तो ये डेविल हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होती है, कभी कभी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट के ट्रॉमा भी होते हैं, कोई बैड रिलेशनशिप या फिर बैड रिजल्ट, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ओके 7, चलिए ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, डिवाइन क्यों है एस ऑफ पेंटिकल। एम्परर, डिवाइन ने आपके पार्टनर को संभाल लिया है एंड इनको बताया जा रहा है कि आप एम्परर हो, यू कैन डू एनीथिंग। 415, आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ा है, स्पिरिचुअल हुए हैं, क्योंकि जब कोई इंसान की फीलिंग सच्ची होती है लेकिन कॉन्फिडेंस कम होता है तभी वो ईश्वर का डोर नॉक करता है। तो ऐसा दिख रहा है जब ऐसी कंडीशन हुई है कि पाने की चाहत पूरी है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो होने से डरते हैं, तो ईश्वर को इन्होंने नॉक नॉक किया है एंड ईश्वर ने इनको बताया है कि जा बेटा, डोंट वरी, आई एम विद यू। तो डिवाइन ने इनको गारंटी दे दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही चौड़े हो गए हैं, एम्परर बन गए हैं। इनको लग रहा है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। ओके, जैसे आपकी मदर, आपके डैडी आपको बूस्ट कर देते हैं तो आपको लगता है कि जब पेरेंट्स साथ में हैं तो किसी की क्या दम है।
तो बस वही वाली एनर्जी आ चुकी है 415 एंड 1318 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको ऐसा फील करा रही है कि यस हो सकता है, इनके अंदर दम आ चुकी है, इनका मन मजबूत हो गया है क्योंकि मून की एनर्जी है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपकी से मून की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है मून ने। ओके, तो यहाँ पर इनका मून पहले दूषित हो सकता है या फिर इनके अंदर तरह तरह के फियर हो सकते हैं, लेकिन अब ये उसको छोड़ करके इंट्यूशन की तरफ फोकस कर रहे हैं। अभी अपने दिल की सुन रहे हैं, इनके मन में क्या आ रहा है वो सब कुछ नहीं, इनका दिमाग क्या कह रहा है वो सब कुछ नहीं, जो इनका दिल कह रहा है। एंड यहाँ पर 18 एंड 10 28 10 की एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग आ रही है आप लोगों की। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मतलब क्या इंटेंशन है। पीस, आपके पार्टनर पीसफुल, कंपैशन ये चाहते हैं आप इनको नो ना बोलें। अबंडेंस, तुम अगर कहो ये हवाएं तेरी, तुम अगर क्या सॉन्ग था वो, मैं हूँ तेरा, तुम अगर। मैरिज की एनर्जी आ गई है भाई, इसीलिए मेरा दिल खुश हो रहा है। 11 की भी एनर्जी आ चुकी है, तो आप भी खुश हो जाइए। 20 की एनर्जी ये है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो भाई मैरिज होगी आप लोगों की, नो नीड टू वरी। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, तुम अगर मेरी, ये हवाएं मेरी, वाओ। लिसनिंग 33, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। अपने दिल से पूछिए, आपका दिल आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देगा। जय माता दी।